गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी वर्कशीट 7वीं क्लास की है जिसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे, उपग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, आपने सौरमंडल में देखा होगा, बीच में सूर्य होता है और चारों तरफ ग्रह उसके चक्कर काट रहे होते हैं। तो जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काट रहे होते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं। मतलब जो हमारे ग्रह हैं उसका चक्कर काटते हैं और उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक यानी कि जो ऑलरेडी भगवान ने बनाए हैं या आप कहो प्रकृति ने बनाए हैं, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब मनुष्य ने बनाए हैं। चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह कौन से होते हैं और मानव निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं। तो चंद्रमा को तो आपने देखा है, चंदा मामा, ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। आप यहाँ देखिए, इसमें सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। सूर्य जो है उसके चक्कर काट रही है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर काट रहा है चंद्रमा, यानी कि ये हमारा उपग्रह हुआ। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही दिनों में वो अपनी जगह घूम भी लेता है। मतलब वो खड़ा होकर के एक ही जगह घूमने में भी 27 दिन लगाता है और पूरा चक्कर करने में भी 27 दिन लगाता है। हमारे सामने ये पृथ्वी है, चंद्रमा का देखिए, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमें कभी नज़र नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा पूरा 27 दिन में इसको एक ही जगह खड़े होकर के घूम लेता है और पूरा इसको चक्कर काट लेता है, तो हमें सिर्फ एक ही भाग नज़र आता है। चंद्रमा का व्यास का मतलब होता है जो हमारा सर्कल होता है उसका इस तरीके से पूरा का पूरा ये व्यास कहलाता है, यानी कि पूरी गोलाई उसका चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से छोटा है, लेकिन वो हमें इतना नज़दीक, इतना बड़ा नज़र आता है क्योंकि वो काफ़ी पास में है अन्य उपग्रहों की तुलना में। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चंद्रमा पर ना तो जल है ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं। जब आप चंद्रमा की तरफ देखते हो तो कुछ हिस्सा उसका थोड़ा डार्क सा काला सा नज़र आता है, तो वो गड्ढे हैं जिसके अंदर प्रकाश न जाने के कारण आपको इस तरीके से नज़र आता है। वो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी कि जो सूर्य है, चंद्रमा के ऊपर जितने उसकी रोशनी पड़ती है, चंद्रमा उतना चमकता है। जब वो चमकता है तो हमें चमकता हुआ नज़र आता है। सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह चमकता नज़र आता है। चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य के कारण चमकता है। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले पैर रखने वाला कौन व्यक्ति है, तो नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा प्रयास किए गए। भारत की ओर से 2008 में और 2019 में चंद्रयान भेजा गया। ये चंद्रयान जो होते हैं, चंद्रयान के जरिए जो चंद्रमा पे गतिविधियां हैं, जो भी भौगोलिक स्थिति है वहाँ की, उसको जानने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। और जितना हम अपने ब्रह्मांड को जानते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छे से और डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमें कृत्रिम सैटेलाइट, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में पता नहीं होता तो हमें इंटरनेट नहीं पता चलता, हमें टेलीविज़न नहीं मिलता, हमें सैटेलाइट का अगर हम नहीं बना पाते तो हम आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए
अक्सर इस तरीके की खोज होती है जिसमें कि ब्रह्मांड में सैटेलाइट और इवन लोगों को भी भेजा जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वो पूर्ण चंद्रमा होता है, यानी पूर्णिमा, और जिस दिन बिल्कुल नज़र नहीं आता है, एकदम अंधेरा होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का चित्र बनाइए। आप पूर्णिमा पे चंद्रमा दिखा सकते हैं, पूरा चंद्रमा। आज अपने घर में देखना कि चंद्रमा कैसा है, वैसा बना लेना। अमावस्या में तो आपको कोई चंद्रमा बनाना ही नहीं है। अब आपकी गतिविधि आती है। गतिविधि 1, इसके अंदर बताया गया है, पूछा गया आपसे कि जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है। तो आपकी पूर्णिमा जो है वो पड़ेगी 24 तारीख को और आपकी अमावस्या थी 9 तारीख को। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा उपग्रह के बारे में, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, जिन्हें हमने नहीं बनाया है। चंद्रमा को हमने नहीं बनाया, वो तो प्रकृति ने बनाया। प्रकृति ने हमें दिया है एक तरीके से जो चीज़ें, उनमें चंद्रमा भी एक गिफ्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें मनुष्य ने खुद भी बनाई हैं। आप इसमें देख सकते हो कि कुछ आपको इस तरीके के ये नज़र आ रहे हैं, जो ये अपने आप नहीं बने हैं, इन्हें मनुष्य ने बनाया है। इनका भी काम वही है जो उपग्रह जिस तरीके से चक्कर काटते हैं, ये अंतरिक्ष में होते हैं और अंतरिक्ष में रह करके ये हमें बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह गॉड गिफ्टेड नहीं है, मनुष्य ने बनाए हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित इन्हें कर दिया जाता है। इनकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। हमें इसमें जीपीएस सिस्टम, संचार माध्यम, टेलीविज़न, हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो ये सैटेलाइट है, ये ब्रह्मांड में जा कर के हमें जो सैटेलाइट रेंज भेजते हैं, इनकी जो मतलब कि जो हमारा इंटरनेट चल रहा है वो सब इन्हीं के माध्यम से चल रहा होता है। तो हमारे इंटरनेट का, टीवी का चलना, जो हमारा टीवी चल रहा है, संचार माध्यम, टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ रेंज का काम होता है वो सब संचार माध्यम के उससे होता है। संचार माध्यम उन्हें कहते हैं। जीपीएस आपने देखा होगा, जीपीएस के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह के लोगों को ट्रैक कर पाते हैं। टेलीविज़न भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। अब आता है कि हमने ये तो देख लिया कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो भारतीय जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनका नाम है इनसैट, IRS और एड्रीसैट। ये 3 उपग्रह हैं जो कि कृत्रिम हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है गतिविधि 2 कि कृत्रिम उपग्रहों की सहायता कहाँ कहाँ ली जाती है। अभी हमने देखा कि इन्हीं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड की जानकारी मिल रही है, हमें संचार माध्यम हमारे चल रहे हैं, जीपीएस हमें मिल रहा है, टेलीविज़न का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर आएगा इसका सेकंड एक्टिविटी का, वो आप यहाँ तक आंसर आप लगा सकते हैं, जिसमें आपके कृत्रिम उपग्रह कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो, उसका चित्र बना करके एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।